बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। माता देवी शक्तियों का आगमन हो चुका है। चारों तरफ मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और मन सात्विक हो गया है। संगत जी, नवरात्रों का मतलब है 9 रातें। बीता दिन संगत जी, पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्र की शुरुआत हो गई। हमारे बुजुर्ग जो हमको इस दुनिया में छोड़ चले गए हैं, लेकिन वो हम लोग के साथ ना रहते हुए भी संगत जी आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ही हमारी संगत जी तरक्की है। और हम पितृपक्ष में अपने बुजुर्गों को याद करके उनसे अपनी आशीर्वाद लेकर सुख की कामना करते हैं। संगत जी, नवरात्रि 9 दिन का संगत जी जागरण है और ये शरद ऋतु का शुरुआत हो गई है। हम किसी ऋतु का आगमन जब करते हैं, नन्हे बच्चे के मेहमानों का स्वागत करते हैं। मौसम में परिवर्तन आ गया है और धीरे धीरे एक हल्की सी शरद ऋतु शुरू हो गई। आज से संगत जी सब शुभ काम शुरू हो गए हैं। इसी बीच संगत जी करवा चौथ और दिवाली का भी त्यौहार आएगा। संगत जी कहते हैं कि महिषासुर एक मंद बुद्धि वाला एक मोटा आदमी, जो संगत जी अन्न सेवन करने वाला, शराब पीने वाला, संगत जी उसका बहुत ही आतंक हो गया था। देवताओं को भी अपने कब्जे में रख लिया था, क्योंकि उसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि कोई इसको मार नहीं सकता था। तब देव शक्तियों का आगमन हुआ और 9 दिन संगत जी महिषासुर से युद्ध चला, तब जाके उसका अंत हुआ। बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। यही नवरात्र का मतलब है। संगत जी, हमें अपने मन के अहंकार, क्रोध और बुराई को अपने मन से निकालना है। तभी संगत जी हमारे नवरात्रों का पूरा करने का मतलब होगा। व्रत तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से संगत जी जब तक हम अपनी शक्तियाँ में इन चीज़ों का मन को, अहंकार को और क्रोध को दूर नहीं करेंगे, तब तक नवरात्रि में हमारा व्रत पूरा नहीं होगा। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी वो तीनों लोक की शक्तियाँ हैं। उनकी आदि शक्ति मेरी परम पूज्य माता जी शकुंतला जी के रूप में संगत जी वो 9 शक्तियों दुर्गा की शक्तियाँ हैं, जिसे हम पहचान नहीं सकते। वो अर्धनारी हैं संगत जी। उन्होंने 9 शक्तियों का हमारे जीवन में अलग अलग स्वरूप दिया है। मेरी माँ पार्वती भी है, तो संगत जी वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, तो काली माई भी है। संगत जी, जब मारवा फैमिली को वैष्णो देवी जाना था और किसी कारण से वो अपनी मनोकामना न पूरी कर सके, तब महाराज बाबा दिलीप सिंह बेदी ने महाराज जी ने कहा, जाओ, अंदर रानी साहब बैठी हैं, उनका दर्शन कराओ।
संगत जी मारवा फैमिली वैसे ही थाल से आके माँ दुर्गा का संगत जी अंदर दर्शन करने गए तो मेरी परम पूजनीय माता जी ने उनके दुर्गा के रूप में, वैष्णो के रूप में संगत जी दर्शन दिए। वो सरस्वती माँ भी है संगत जी, किसी की जुबान भी संगत जी गूंगी थी तो संगत जी फैजाबाद की संगत को उन्होंने प्यार से कहा तो ये 2 लाइन पढ़, और वो पढ़ती गई और उसके अंदर सरस्वती बैठ गई। माँ संगत जी वो मेरी माँ है जिसको स्वरूप को हम पहचान नहीं सकते। हम नवरात्रि में जो पूजा करते हैं दुर्गा शक्तियों को, लेकिन वो मेरी शक्ति, मेरी परम पूजनीय माता जी सब स्वरूपों से संगत जी सब देवियों से ऊपर है और हम उनका आह्वान करते हैं। मेरी माँ संगत जी हमें प्यार से बुलाती है, कभी कहती क्रोध ना करो, आपस में मिलजुल को रहो, आपस में प्यार से रहो और इकट्ठा रहो। कभी उन्होंने गलत राह न दिखाई। ऐसी परम पुण्य माँ को आज हम दुर्गा के रूप में संगत जी उसको देखते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। संगत जी आदमी का स्वभाव ही एक सिंपल हो जाता है। माता को अष्टभुजाओं से दिखाया गया है और नीचे उसमें असुर बैठे हुए दिखाए हैं। क्या वो असुरों का वास करती थी? ऐसा नहीं। जब हम संगत जी जन्म लेते हैं तो जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं आसमान में संगत जी उसी तरह का सिंबल बन जाता है और वही सिंबल हमारी राशि बनती है और वही हमारा स्वभाव उसी राशि से संगत जी बनता है। महिषासुर संगत जी कोई राक्षस नहीं था, वो एक सिंबल के द्वारा से दिखाया गया है कि जैसे एक भैंस होती है मंद बुद्धि का दिखाया गया है और और इन 9 दिन में संगत जी रावण राम का युद्ध भी होता है और असत की हार होती है, सत की जीत होती है। संगत जी रावण को 10 सर दिखाया गया है। 10 सर का मतलब एक सिंबल दिखाया गया है। जैसे संगत जी हम अपनी पढ़ाई करते हैं और 10 सर की हम डिग्रियां लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई एमटेक की लेता है। ऐसे संगत जी रावण एक महाज्ञानी ब्राह्मण था, उसको 10 तरह की संगत जी ज्ञान प्राप्त हो गया था। ज्ञान प्राप्त होने के संगत जी अहंकार आ गया था। अहंकार हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है? कभी कभी हमें ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो जाता है तो हम आगे दूसरे को अपना नीचा दिखाते हैं, क्योंकि संगत जी माया भी संगत जी एक नागरिकता है। नागनी भी 100 बच्चे देती है। जब हमारे पास माया आती है तो हमारे पास अहंकार अपने आप आ जाता है। ये माया जो है पैसा भी संगत जी हमको अहंकार दिला देता है। इन हमें अहंकार को, अपने क्रोध को अपने मन से निकालना होगा और सात्विक रहना पड़ेगा। आइए साथ संगत जी इस नवरात्रि में हम अपने को बदलने की कोशिश करें और मन में एक नया विचार लाएं। बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई हो। सिया राम सिया राम सिया